हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष ठाकरे और आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट बूस्टर्स। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 4 कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमको इससे रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और मिल रहे हैं। ओके, यदि आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन को दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हम यूजीसी नेट मैनेजमेंट और पेपर 1 से रिलेटेड कंटेंट्स डेली अपलोड करते हैं। सबसे पहले हमारा मॉडल क्या है? एरिस्टोटल मॉडल है। एरिस्टोटल मॉडल क्या है? इसको हम क्लासिकल मॉडल भी कहते हैं। ये लीनियर वन वे कम्युनिकेशन का मॉडल है। इसमें हमको कौन कौन से एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं? सेंडर होता है, स्पीच होती है, ऑडियंस होता है और इफेक्ट होता है। इसका मेन फोकस किस चीज पर होता है? पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर होता है। परसुएशन एंड पब्लिक स्पीकिंग। ओके, तो ये मॉडल क्या बताता है? दिस मॉडल अर्लीएस्ट मॉडल, ये क्या है? ये शुरुआती मॉडल है। सबसे पहले मॉडल्स आए थे कम्युनिकेशन के, वो है कम्युनिकेशन मॉडल डेवलप्ड बाय एरिस्टोटल। This model emphasizes the role of speaker in the delivering a persuasive message to a audience to achieve a effect, specific effect। हम किस चीज की बात करते हैं इस पर्टिकुलर मॉडल में? कि जब कोई स्पीकर ऑडियंस को एक पर्टिकुलर मैसेज देने के लिए कम्युनिकेट करता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, किस प्रकार से वो इफेक्टिव होता है जब वो इन्फ्लुएंस करना चाहता है या चेंज इन ओपिनियन करने चाहता है। इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन मॉडल में जो ऑडियंस होती है वो पैसिव होती है और किसी भी प्रकार का हमको इमीडिएट फीडबैक देखने को नहीं मिलता है। तो ये था हमारा क्या? एरिस्टोटल मॉडल, जिसमें हमने देखा क्या क्या चीजें, इसके इसके एलिमेंट्स देखे, जिसमें क्या क्या है? स्पीकर है, स्पीच है, ऑडियंस है, इफेक्ट है। ये क्यों बनाया गया? इसका प्राइम फोकस किस चीज में है? परसुएशन एंड पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर है। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट मॉडल है जिसमें हमको स्पीकर देखने को मिलता है जो कि डिलीवर करता है अपना परसुएटिव मैसेज को टू द ऑडियंस ताकि वो स्पेसिफिक इफेक्ट क्रिएट कर सके। और इसमें जो हमारी ऑडियंस होती है वो पैसिव होती है और कोई भी इमीडिएट फीडबैक का यहां पर हमको नहीं देखने को मिलता है एलिमेंट। दूसरा हमारा मॉडल है शेरन एंड वीवर मॉडल। शेरन एंड वीवर मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है। इससे हमको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसमें हमको क्या देखने को मिलता है? एलिमेंट्स। ये भी लीनियर मॉडल है जिसको हम टेक्निकल मॉडल भी कहते हैं। जिस टेक्निकल मॉडल क्यों कहते हैं अभी हम आगे समझेंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? सेंडर होता है, इनकोडर होता है, चैनल होता है, फिर डिकोडिंग होती है, डिकोडर होता है और रिसीवर होता है विथ नॉइस। यहां पर सबसे पहले हमको नॉइस का कॉन्सेप्ट देखने को मिला कम्युनिकेशन मॉडल में। ये मेन फोकस किस चीज के ऊपर करता है? ट्रांसमिशन एंड क्लियरिटी ऑफ द मैसेज के ऊपर। ये डेवलप क्यों किया गया था? डेवलप फॉर टेलीफोन एंड सिग्नल सिस्टम के लिए। इसीलिए हम इसको टेक्निकल मॉडल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको किस चीज के लिए हमने डेवलप किया था? इसको डेवलप किया गया था टेलीफोन एंड सिग्नल सिस्टम के लिए, जो कि ऐड करता है किस चीज को? नॉइस को ऐड करता है, जो कि डिस्टरबेंस होता है, जो डिस्टॉर्ट करता है हमारे मैसेज को, लाइक स्टैटिक एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। इट एक्सप्लेन्स हाउ मैसेज आर इनकोडेड। ये क्या बताता है कि किस प्रकार से मैसेज की इनकोडिंग की जाती है और उसको ट्रांसमिट किया जाता है थ्रू चैनल, और इस मैसेज की किस प्रकार से डिकोडिंग की जाती है। इसने सबसे पहले फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग हमको दी थी बैरियर्स इन कम्युनिकेशन के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हमको किस चीज नॉइस के बारे में कहां पर किस मॉडल में देखने को मिलता है? शेरनर एंड वेबर मॉडल में। इसके बाद में है बेरलॉस SMCR मॉडल। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हमको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं।
SMCR मॉडल क्या है? ये भी एक लीनियर टाइप का मॉडल है। लीनियर टाइप की हमको यहाँ पर कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? S से सेंडर, N से मैसेज, C से चैनल और R से रिसीवर। ओके, ये इसमें किस प्रकार के हमको चीजें देखने को मिलती है? इसमें हमको ये देखने को मिलता है कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है, इन दोनों के कारण किस प्रकार से कम्युनिकेशन होता है। मतलब कि जो सेंडर और रिसीवर होता है, इन दोनों की कम्युनिकेशन स्किल्स किस प्रकार की है, इन दोनों का एटीट्यूड किस प्रकार का है, इन दोनों का नॉलेज लेवल किस प्रकार का है और सोशल सिस्टम किस प्रकार का है। यदि ये बिल्कुल सेम है तो कम्युनिकेशन उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो ये म्यूचुअल जो डिपेंडेंस है कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर की, ये हमारे SMCR मॉडल में देखने को मिलती है। इसमें फिर मैसेज क्या होता है, कंटेंट होता है, स्ट्रक्चर होता है, ट्रीटमेंट होता है और कोड होता है, जो कि दोनों को के तरफ से सेम होना चाहिए। और चैनल कौन कौन से होते हैं? चैनल मतलब हमारे सेंसेस, मतलब कि हियरिंग, सीइंग, टचिंग, etc. It highlights the effective communication depends on similarity between sender and receiver in skills, attitude and background. इसने किस चीज के ऊपर हाईलाइट किया है कि जो इफेक्टिवनेस होती है, इफेक्ट होता है कम्युनिकेशन का, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? सिमिलैरिटी बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इन स्किल्स, एटीट्यूड एंड बैकग्राउंड। ओके, तो ये हमको याद रखना है। स्ट्रैम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। स्ट्रैम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है? इंटरएक्टिव टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। इसमें हमको क्या देखने को मिलता है? सर्कुलर मोशन देखने को मिलता है कम्युनिकेशन का। इसको स्ट्रैम्स सर्कुलर मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हमको किस प्रकार का कम्युनिकेशन देखने को मिलता है? सर्कुलर फॉर्म में हमको कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। ओके, इस प्रकार से सर्कुलर चलते रहता है। पहले क्या होती है? एनकोडिंग होती है। एनकोडिंग करने के बाद में मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है, फिर यहाँ पर डिकोडिंग होती है, फिर इंटरप्रिटेशन होता है, फिर से वापस से एनकोडिंग होती है, फीडबैक, वापस मैसेज जाता है, यहाँ पर डिकोडिंग होती है, फिर इंटरप्रिटेशन होता है, वापस से मैसेज को हम इनकोड करते हैं और यही सर्कुलर मोशन चलते रहता है। ठीक है, इसमें सर्कुलर मोशन में हमको देखने को मिलता है साइमल्टेनियसली हमको इनकोडिंग और डिकोडिंग देखने को मिलती है, और बीच में क्या होता है? इंटरप्रिटेशन होता है मैसेज का, कि मतलब क्या होगा मैसेज का आखिर, है ना। तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है? सर्कुलर मोशन ऑफ मैसेजिंग देखने को मिलती है। बोथ सेंडर एंड रिसीवर जो है वो एनकोडिंग और डिकोडिंग करते हैं सर्कुलर मोशन में। ओके, ये मॉडल जो है एक्सप्लेन करता है, दिस मॉडल इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया दैट बोथ पार्टीज आर इनकोडर एंड डिकोडर। दोनों की दोनों पार्टीज क्या है? इनकोडर है, और दोनों पार्टीज कैसी हो सकता है? डिकोडर है, जो कि मैसेज को क्या कर रही है? एनकोड और डिकोड कर रही है। ओके, दोनों ही पार्टी क्या कर रही है? एनकोडिंग और डिकोडिंग का काम कर रही है। इस पर्टिकुलर मॉडल में हमको देखने को मिलता है कि एक्सक्यूज मी, ओके, इस पर्टिकुलर मॉडल में हमको सर्कुलर मोशन ऑफ कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब कि पास्ट एक्सपीरियंस, नॉलेज और कल्चर इन सर्कल ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हमको क्या देखने को मिलता है? कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का मॉडल हमको देखने को मिलता है। पास्ट एक्सपीरियंस, नॉलेज और कल्चर का इफेक्ट हमको देखने को मिलता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में, यानी कि सर्कुलर मोशन में हमको कम्युनिकेशन देखने को मिलता है, जिसमें जिन सारी चीजों का इफेक्ट पड़ता है कम्युनिकेशन के ऊपर। कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव ओनली व्हेन बोथ शेयर्स कॉमन कॉन्टेक्स्ट। यहां पर कम्युनिकेशन जो है वो कब हो पाती है इफेक्टिव? जब दोनों के दोनों जो एनकोडर और डिकोडर है, दोनों लोग जो कि कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सेम कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो। ओके, यानी कि शेयर कर रहे हो कल्चरल नॉलेज को और पास्ट एक्सपीरियंस को, तब ही हमारी अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन हो सकती है श्रेम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन या श्रेम्स सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के तहत।
इसके बाद में क्या है, लेस्वेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लेस्वेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ये एक लीनियर मॉडल है, लीनियर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हमको देखने को मिलती है। ये हमको बताता है कि मास कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है। ये भी किस चीज के लिए, मास कम्युनिकेशन के लिए है। इसके फॉर्मूला क्या है, हु सेज व्हाट इन विच चैनल इन टू हुम विथ व्हाट इफेक्ट। मतलब की बात यह है कि किसने कहा, कम्युनिकेटर कौन है, सेंडर कौन है, क्या कहा, मैसेज क्या था, किस चैनल के माध्यम से कहा, किस मीडियम से कहा, रेडियो के मीडियम से कहा या टीवी के मीडियम से कहा, किस मीडियम से कहा, टू हुम किसको कहा, ऑडियंस कौन है, टारगेटेड ऑडियंस कौन है, और विथ व्हाट इफेक्ट क्या आउटकम निकला, मतलब कि क्या इन्फ्लुएंस हुआ, क्या चेंज इन ओपिनियन कर पाया है पर्टिकुलर सेंडर। तो ये मॉडल हमें बताता है कि मास कम्युनिकेशन किस प्रकार से कंडक्ट किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है। एक और बार हम रिपीट कर लेते हैं, हु मतलब किसने कहा, कम्युनिकेटर कौन है, से व्हाट क्या कहा गया, मैसेज क्या था, इन विच चैनल किस माध्यम से कहा गया है, मतलब कि मीडियम क्या चुना गया है, टीवी, रेडियो, ईटीसी कुछ भी हो सकता है, टू हुम टारगेटेड ऑडियंस कौन है, और विथ व्हाट इफेक्ट मतलब कि आउटकम क्या है और क्या इन्फ्लुएंस किया जा रहा था, किस चीज के लिए इन्फ्लुएंस किया जा रहा था और किस ओपिनियन को चेंज करने का ट्राई किया जा रहा था, कितने इफेक्टिवनेस से उसमें हमको चेंज देखने को मिला है। ये किस चीज के लिए काम करता है ये मॉडल, ये काम करता है प्रोपोगेंडा एनालिसिस के लिए, कि कोई प्रोपोगेंडा यदि फोर्स किया जा रहा है उसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो कितना इफेक्टिव हुआ है इसका एनालिसिस कर पाना, पॉलिटिकल स्पीचेस को एनालाइज करना और मीडिया स्टडी करना, इसमें ये पर्टिकुलर मॉडल जो है काम आता है। इसके बाद में क्या है, वेस्टलेस एंड मैकलेंस मॉडल। ये क्या है, इंटरेक्टिव या हमको डायनेमिक मॉडल के रूप में देखने को मिलता है। किस टाइप का होता है, किस टाइप का मॉडल है ये, इंटरेक्टिव या डायनेमिक मॉडल है। इसमें क्या बताया गया है कि द मॉडल शोज हाउ न्यूज मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन वर्क्स। वेस्टलेस एंड मैकलेंस मॉडल किस चीज के ऊपर है, न्यूज मीडिया और मास कम्युनिकेशन के ऊपर है, कि किस प्रकार से मास मीडिया और न्यूज मीडिया काम करती है। इसने क्या चीजें ऐड किया हुआ है, एबीसी मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है। एबीसी मॉडल, एबीसी मॉडल का क्या मतलब है, एडवोकेट, एडवोकेट करने का मतलब क्या है, जो कि पर्सन इनिशिएट्स कम्युनिकेशन, कौन मीडिया, कौन जो है सेंडर है कुल मिलाकर के, जिसने मैसेज को क्या किया है, इनिशिएट किया है, स्टार्ट किया है। उसके बाद में रिसीवर कौन है, मतलब कि आपकी ऑडियंस कौन है, रिसीवर कौन है, किसके लिए मैसेज को क्रिएट किया गया है। और तीसरा क्या है, चैनल या गेटकीपर। चैनल का मतलब यहां पर मीडिएशन नहीं है, चैनल का मतलब क्या है, यहां पर चैनल का मतलब है कि इंफॉर्मेशन को फिल्टर कौन कर रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है कि क्या मैसेज सेंड किया जाएगा, किस प्रकार से मैसेज को शो किया जाएगा, प्रोपोगेंडा क्रिएशन किस प्रकार से किया जाएगा, इंफॉर्मेशन को गेट कीपिंग किस प्रकार से की जाएगी, कि आपके पास में किस प्रकार की इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, क्या आप देखना चाहिए, आपको क्या दिखाया जा रहा है मास मीडिया को और न्यूज मीडिया के को कंट्रोल करके। उस मॉडल को यह बताता है कि ये मॉडल डिसाइड करता है कि आप क्या देख रहे हैं, आप किस चीज को, किस प्रकार की चीज आपको शो की जा रही है। इसमें क्या आता है, गेट कीपर एंड चैनल, मीडिया और एडिटर हु फिल्टर्स इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। इट एक्सप्लेन्स हाउ गेट कीपिंग, गेट कीपिंग मतलब कि जो कंट्रोल करता है इंफॉर्मेशन, रीचेस टू द पब्लिक, जो इंफॉर्मेशन पब्लिक तक के पहुंचती है, इसको कौन गेट कीप करता है, कौन इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एबीसी मॉडल है। आई होप कि आपको सारे के सारे मॉडल्स अच्छे से समझ आए हों। सरल भाषा में हमने इसको समझाने का ट्राई किया है। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में
बता सकते हैं। थैंक यू। दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन।